ये रहे डिवोर्स के पेपर और इन पे साइन करो। अरे साइन करो ना, देख क्या रहे हो? मैम आप यहाँ पर कर दीजिए। देखा, मैंने बोला था ना कि मैं आपका डाइवोर्स बहुत इजीली करवा दूंगा, और आज हो गया। अब आप आजाद हैं। ऑल द बेस्ट, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और ये लो तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र। थैंक गॉड तुमसे अब छुटकारा मिल गया मुझे। साक्षी, इतनी जल्दबाजी क्यों? बैठ के एक बार बात कर लेते हैं ना आराम से। क्या बात करूं मैं तुमसे? क्या बात करूं बताओ। साक्षी, रिश्ता तोड़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जोड़ने में सालों लग जाते हैं। और हमारी तो अभी नई नई शादी हुई थी, सिर्फ 6 महीने हुए हैं शादी को, और तुम इतना बड़ा फैसला ले रही हो। तुम्हें शर्म आ रही है ये बात बोलते हुए? अरे निकम्मों की तरह घर में बैठे हुए हो, कोई काम धाम नहीं करते हो, बीवी के पैसों पे पल रहे हो और मुझे ये सारा ज्ञान दे रहे हो। मुझे ना तुम्हारे इस ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। देखो साक्षी, मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। अब कुछ भी काम करूंगा तो उसमें पैसे तो लगेंगे, लेकिन इतने सारे पैसे मैं अभी कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन तुम भरोसा रखो, कुछ ना कुछ मैं जरूर करूंगा। क्यों नहीं है पैसे तुम्हारे पास? जब तुम्हारे पास पैसे थे तब तुम्हारा ध्यान अय्याशियों में था, और आज जब सच में पैसों की जरूरत है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बस बीवी के पैसों पे पलना है, घर बैठे रहना है। अरे तुम ये दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, तुम्हें कोई कुछ बोलता नहीं है क्या? देखो साक्षी, प्लीज मुझ पर बिलीव करो, इतना बड़ा फैसला मत लो यार। मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, और देखना कुछ ना कुछ मैं जरूर कर लूंगा। और तुम मुझसे ऐसे डाइवोर्स मत लो। और ये जो तुमने डाइवोर्स के पेपर में मुझसे साइन करवाया ना, इन पेपर्स को फाड़ दो और मुझे बस एक मौका दे दो। तुषार अब कुछ नहीं हो सकता है। और जो तुम बातें कर रहे हो ना कि डिवोर्स का पेपर फाड़ दो, साथ रहो, अरे एक बार अपने हालात तो देखो। 6 महीने से तुम घर में पड़े हो, तुम जॉब के लिए ट्राई भी नहीं करते हो, मेरे पैसों पे पल रहे हो। साक्षी एक बात बताओ, आज मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। अगर ये सब कुछ मेरे पास होता तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती ना। अरे मैं कहाँ छोड़ के जा रही हूँ? तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे परिवार ने, सबने तो तुमको छोड़ दिया, फिर मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ? इसलिए मैं भी तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। देखो साक्षी, हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। अगर तुम ऐसे ही मुझे छोड़ के चली गई तो ये समाज, रिश्तेदार, दोस्त यार, ये सब लोग क्या बोलेंगे कि मैं एक नंबर का निकम्मा हूँ, अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया। 6 महीने में ही मुझे छोड़ के चली गई। अभी तुम्हें दोस्त, रिश्तेदार सब लोग दिख रहे हैं। जब घर में 6 महीने से बैठे हो, बीवी के पैसों पे खा रहे हो, तब तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा था? और कहाँ है वो तुम्हारे दोस्त जिनके साथ तुम दिन रात घूमते रहते थे? वो तुमसे सवाल नहीं करते, सलाह नहीं देते तुम्हें? देखो साक्षी, प्लीज एक मौका दो मुझे, मुझसे डाइवोर्स मत लो। अरे सही कहते थे मेरे घर वाले। जानते हो ना तुम, घर वालों के खिलाफ जाके तुमसे शादी की थी मैंने। मेरा भाई हमेशा कहता था कि लड़का ठीक नहीं है तेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी की। देखो साक्षी, मैं हर कंपनी में जाके ट्राई कर रहा हूँ, इंटरव्यूज दे रहा हूँ। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसपे मैंने ट्राई नहीं किया हो। बस मुझे 6 महीने का टाइम और दो, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई जॉब जरूर ले लूंगा। अगर जॉब ना मिली तो छोटा मोटा काम कर लूंगा, लेकिन उस चीज के लिए पैसा चाहिए। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। 6 महीने चाहिए? अरे हमेशा से तुम्हें 6 ही महीने चाहिए थे। शादी से पहले भी तुम्हें 6 महीने चाहिए थे। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कर तुम कुछ भी नहीं पाए, और आज भी तुम समय मांग रहे हो मुझसे। अरे यार, तुमसे ना बात करना ही बेकार है। खबरदार, बैठो यहीं पे। ये किस तरीके से तुमने मुझसे बात की? तुमसे आराम से बात करके, प्यार से बात करके, हाथ जोड़ के बात करके, गिड़गिड़ा के, सब तरीके से देख लिया मैंने। लेकिन तुम ना एक पत्थर की मूरत हो जो कभी नहीं बदल सकती। बहुत ज्यादा घमंडी हो तुम कभी नहीं सुधर सकती। तुम भी बदल सकते थे, तुम भी कुछ कर सकते थे ना, काम कर सकते थे, नौकरी ढूंढ सकते थे। यूं निकम्मों की तरह घर में तो नहीं बैठते। तुम मेरे से इसलिए डाइवोर्स ले रही हो ना कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, ना महंगी गाड़ी है, ना बंगला है, ना अच्छा घर है, ना नौकर चाकर है, ना पैसा है, ना बैंक बैलेंस है। और ये जो सो कॉल्ड तुम्हारी सहेलियां हैं, बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जीती है ना ये। उन्हीं को देखकर तुम उनसे अपने आप को कंपेयर करती हो ना, ताकि तुम्हें भी ये लाइफ मिले। लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसलिए छोड़ के जा रही हो मुझे तो अब बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की से शादी की, तुम जैसी लड़की से प्यार किया, इसने सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों को अहमियत दी।
ना कि मुझे। तुषार, तुम्हें अच्छे से पता है प्यार से ना पेट नहीं भरता, पैसा बहुत जरूरी है। साक्षी, बस एक चीज याद रखना, तुमने जिंदगी की ना बहुत बड़ी गलती की है, और ये जो तुमने फैसला लिया है ना, बहुत गलत फैसला लिया है। अच्छा, मैं गलत कदम उठा रही हूँ? अरे इस प्यार के चक्कर में ना रूखी सूखी रोटी खानी पड़ती है मुझे, अब मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार। चलो बहुत बढ़िया, अब तुमने फैसला ले लिया तो क्या कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते एक बात सुनती जाओ। मुझे एक बात बताओ, ये जो घर है ये किसका है? ये घर रेंट पे है। नहीं, मेरा घर। क्या मजाक है? नहीं साक्षी, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और ये जो पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है, इसको जानती हो किसकी है ये? इस घर के ओनर की। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना, अभी यकीन हो जाएगा। ये लो गाड़ी के पेपर्स और इस घर के पेपर्स, अच्छी तरीके से चेक कर लो, यकीन आ जाएगा तुम्हें। तुषार, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, बस मैंने तुमसे चीजें छुपाई, सच छुपाया तुमसे। ये गाड़ी, ये घर, ये सब मेरे नाम पे। और रही बात मेरे बैंक बैलेंस की, तो मेरे बैंक बैलेंस में भी बहुत पैसा है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अगर ये सारी चीजें मैं नहीं छुपाता ना, तो तुम्हारी असलियत कभी सामने नहीं आती, और मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि जिस लड़की से मैंने शादी की है, जिसे प्यार किया है, वो मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती है। और इस लड़की को इस रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं है, और इस मंगलसूत्र की भी कोई अहमियत नहीं है। अब तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था ना, मिल गया तुम्हें डाइवोर्स। अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियो और करो जो करना है, तुम आजाद हो। तुषार सुनो, एक बार बैठ के बात करते हैं ना। क्यों साक्षी, जब तुम जा रही थी तो मैंने भी यही बोला था ना कि आराम से बैठ के बात करते हैं। तुमने क्या कहा था कि मुझे कोई बात नहीं करनी। अच्छा हुआ ये रिश्ता टूट गया। तो बस मैडम, अब ये रिश्ता टूट चुका है, अब आपको जो करना है आप वो करिए। मैं तो सोच रहा था कि अपने मम्मी पापा से तुम्हें मिलवाऊंगा, उनको बताऊंगा कि ये मेरी बीवी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, और सारे एक साथ रहते हैं। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारी सारी असलियत मेरे सामने आ गई है, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुषार, लेकिन तुम तो अनाथ थे ना? हाँ, सही कहा तुमने, मैं अनाथ था, लेकिन ये बात मैंने तुमसे छुपाई। मैं अनाथ वनाथ नहीं हूँ, ये सारी चीजें छुपाना मेरे लिए मजबूरी बन गई थी। अगर नहीं छुपाता तो तुम्हारी सच्चाई सामने नहीं आती ना। देखो, अब इन सारी बातों का ना कोई फायदा नहीं। तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पर हाँ, तुम्हारा सामान पैक करके मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। एक बार तुम मेरी बात। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता साक्षी, अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालूं। तुषार, लेकिन मैं कहाँ? मैंने कहा जाओ यहाँ से, अभी क्या अभी, निकलो मेरे घर से।